नमस्कार। लीगली स्पीकिंग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं मीरा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसे केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में केजरीवाल ने तर्क दिया था कि अगर उन्हें आगामी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया जाता है तो इससे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की गलत परंपरा स्थापित होगी। ऐसा कहकर उन्होंने याचिका पर तत्कालीन सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यह याचिका आपातकालीन परिस्थिति में दायर की जा रही है क्योंकि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री को चुनावों के बीच में ईडी ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया। याचिका में कहा गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सह आरोपियों की ओर से दिए गए बयानों के आधार पर की गई, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए हैं। ईडी की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने खुद का इस्तेमाल होने दिया, जिससे न सिर्फ चुनाव के बीच राजनीतिक विरोधियों की स्वतंत्रता पर हमला किया जाएगा, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाई गई। याचिका में कहा गया कि अगर केजरीवाल को आगामी चुनाव में भाग लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया जाता तो ये सत्ताधारी पार्टी की ओर से चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी के प्रमुखों की गिरफ्तारी की मिसाल होगी, जिससे हमारे संविधान के मूल सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले पर आखिर क्या कहा गया? दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि गवाहों के बयानों पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। इसे लेकर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हाईकोर्ट इस बात को समझने में विफल रहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयानों को पूर्ण सत्य नहीं माना जाता है और अदालत उन पर संदेह कर सकती है। इन बयानों को कभी भी तथ्यों की सच्चाई से ठोस सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे विरोधाभास और गवाह की पुष्टि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग। याचिका में कहा गया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सी अरविंद, मगुटा रेड्डी और शरथ रेड्डी के बयानों पर भरोसा किया गया था, लेकिन इस बयान से दूर दूर तक ये संकेत नहीं मिला कि केजरीवाल ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत कोई कमीशन का काम किया। इस याचिका में केजरीवाल की रिहाई और पीएमएलए की धारा 19 के तहत उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।